दोस्तों, कभी कभी जीवन के शांत क्षणों में जब हम अकेले होते हैं और हमारे आसपास कोई नहीं होता, तब हमारे भीतर से एक आवाज उठती है। वह आवाज पूछती है, क्या हम सच में हल्के हैं? क्या हमारे मन पर कोई बोझ नहीं? क्या हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया? क्या हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से किसी का हृदय नहीं टूटा? दोस्तों, हम सब इंसान हैं और इंसान होने का अर्थ ही है गलती करना। कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, कभी परिस्थितियों के दबाव में, और दोस्तों कभी अपने अहंकार में। परंतु सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ गलती करने वालों को भी आशा दी गई है। यहाँ दंड से पहले प्रायश्चित का मार्ग बताया गया है। यहाँ अंधकार के बाद दीपक जलाने की परंपरा है। दोस्तों, इसी करुणा का, इसी आशा का, इसी आत्मशुद्धि का नाम है पाप मोचनी एकादशी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों, वर्ष 2026 में यह पावन तिथि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आएगी। एकादशी तिथि का आरंभ दोस्तों 14 मार्च की सुबह 8:10 पर होगा और इसका दोस्तों समापन 15 मार्च की सुबह 9:16 पर। किंतु व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाएगा, इसलिए 15 मार्च 2026 रविवार का दिन इस व्रत के लिए निर्धारित है। परंतु दोस्तों, यह केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह आत्मा को दर्पण दिखाने का दिन है। पाप मोचनी, इस शब्द को यदि हम धीरे धीरे समझे तो पाप अर्थात वह कर्म जो हमें भीतर से अशांत करे, जो हमारी आत्मा को बाहरी कर दे, और मोचनी अर्थात मुक्त करने वाली, यानी वह दिव्य अवसर जो हमारे भीतर जमे हुए अंधकार को धो दे, हमारे मन को हल्का कर दे और हमें फिर से प्रकाश की ओर ले जाए। दोस्तों, पुराणों में वर्णित कथा इस दिन की गंभीरता को और गहरा कर देती है। प्राचीन काल में एक ऋषि थे, मेधावी, तपस्या में लीन, मन में स्थिर, लक्ष्य से अडिग। परंतु जब इंद्र को भय हुआ कि उनकी तपस्या स्वर्ग के सिंहासन को डिगा सकती है, तो उन्होंने अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। संगीत, सौंदर्य और आकर्षण, इन तीनों ने मिलकर उस तपस्वी का मन विचलित कर दिया। वर्षों बीत गए। जब उन्हें अपनी साधना के भंग होने का एहसास हुआ तो पश्चाताप की अग्नि में वे स्वयं जल उठे। क्रोध में उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया, पर बाद में स्वयं को ही दोष देने लगे। तब उन्हें बताया गया, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, यही पाप मोचनी एकादशी है। यही तुम्हारे अपराध बोध को शांति में बदल सकती है। उन्होंने व्रत किया सच्चे पश्चाताप के साथ और दोनों को मुक्ति मिली। दोस्तों, यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है। हम भी कभी न कभी अपने मार्ग से भटकते हैं। हम भी कभी मोह, क्रोध, लोभ या भय में निर्णय लेते हैं। परंतु जब जागृति आती है, जब भीतर से पश्चाताप जन्म लेता है, तभी परिवर्तन संभव होता है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखना केवल भोजन का त्याग करना नहीं है, यह अपने भीतर के नकारात्मक विचारों का त्याग करना है। यह अपनी वाणी को संयमित करना है, यह अपने मन को शांत करना है। दोस्तों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना, दीप जलाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना, ये सब केवल कर्म कांड नहीं दोस्तों, ये मन को एकाग्र करने के साधन है। दोस्तों, जब हम दिन भर संयम रखते हैं, जब हम क्रोध से दूर रहते हैं, जब हम किसी की निंदा नहीं करते, जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब वास्तव में व्रत पूर्ण होता है। और अगले दिन द्वादशी को जब पारण किया जाता है, तो वह केवल भोजन ग्रहण नहीं करना होता दोस्तों, वह एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी हजारों यज्ञों के बराबर फल देती है, परंतु उसका फल केवल बाहरी सुख नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ा फल है मन की शांति, और मन की शांति से बड़ा धन इस संसार में कुछ भी नहीं। कल्पना कीजिए, यदि 15 मार्च 2026 को आप सच्चे मन से यह व्रत रखें, अपने भीतर के किसी एक दोष को पहचाने और संकल्प ले कि अब उसे छोड़ देंगे, तो क्या यह आपके जीवन की दिशा नहीं बदल देगा? दोस्तों, क्या यह एक छोटा सा कदम आपके भाग्य का मार्ग नहीं मोड़ सकता है? दोस्तों, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। कुछ तिथियां केवल कैलेंडर पे नहीं होती, वे भाग्य के द्वार होती है।
पाप मोचनी एकादशी भी ऐसा ही एक द्वार है जो इस द्वार पर श्रद्धा के साथ दस्तक देता है। उसके लिए भीतर से प्रकाश फूटता है। दोस्तों, तो जब 15 मार्च की सुबह आए, जब सूर्योदय की किरणें आपके आंगन को छुए, तब एक क्षण के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। कहिए, हे प्रभु, जो भी भूले हुई है मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उन्हें सुधार सकूं। दोस्तों, यही सच्चा व्रत है, यही सच्ची भक्ति है। और शायद दोस्तों उसी क्षण आपके हृदय का बोझ हल्का हो जाए, शायद उसी क्षण आपको वह शांति मिल जाए जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। दोस्तों, हरि का नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ क्षमा है, जहाँ क्षमा है वहाँ मुक्ति है, और दोस्तों जहाँ मुक्ति है वहीं सच्चा सुख है। जय श्री हरि। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।